हम आए हैं पेरिस। ये देख लें आप एफएल टावर। बारिश हुई ना ज़्यादा और अच्छा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी आल यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और हम सब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और मेरे ब्लॉग आप लोगों को कैसे लग रहे हैं? बहुत सारे ब्लॉग मैंने लगाए हैं टूर के, जितने भी हैं आप सब उनको लाइक कीजिएगा, पुराने वीडियोस भी देखिएगा और सब जो है कमेंट्स कीजिएगा। और जिन्होंने अभी देखना स्टार्ट किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज हम आए हैं एफएल टावर, बहरिया लाहौर में। रेल पेरिस से नकली एफएल तक हम पहुंच गए हैं, टावर तक। लेकिन वो जो रेल है उसकी बात ही कुछ और है, यहाँ बस सो ही है। यहाँ पे आया है जी नया फोटोग्राफर हमारा, और ये हो रही है बच्चों की तस्वीरें। और यहाँ पर जो है छोटी छोटी सी ऐसे साइकिलें, गाड़ियाँ वगैरह हर चीज़ रखी हुई है, अगर कोई यहाँ ड्राइव करना चाहे तो। और उसके अलावा यहाँ पर है फनलैंड, छोटा सा बच्चों के लिए कश्ती है। ये है मैं बीच में बैठूंगी भाई, मुझे डर लगता है ना। ये बीच वाला है। हाँ जो भाई ये साफ करके दो, गिली हो रही है। हम लोग बैठे हैं शिप में और मुझे लगता है डर सिर्फ जैन के कहने पे मैं बैठी हूँ। दुआ कीजिएगा सब खैर हो, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा डेंजरस यही झूला लगता है। तो अब लेते हैं हम राइड कश्ती की। जी फातिमा, चलो अब हम इसकी वीडियो बनाएंगे। जब चलिए फनलैंड जो है वो बच्चों की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट प्लेस होती है। बच्चे यहाँ आकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और बच्चों के लिए एक्टिविटी ये वाली होना बहुत ज़रूरी होती है किसी भी पार्क में, क्योंकि इससे जो है बच्चों की सेहत अच्छी रहती है। जब बच्चे अच्छा घूम फिर लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, तो फिर वो स्टडी पे भी अच्छा फोकस करते हैं। तो इस वजह से जो है एफएल टावर में भी काफ़ी सारे झूले इन्होंने बनाए हुए थे। एफएल टावर बहुत अच्छा था, बहुत साफ़ सुथरा, बहुत ही मतलब मेरी सोच से भी ज़्यादा अच्छा और क्लीन पार्क था। वरना आपको पता है मोस्टली बहुत कचरा होता है पार्कों में, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था। छोटी छोटी जगहों को बहुत अच्छा बनाया हुआ था। नो डाउट अच्छी जगह है, आना चाहिए यहाँ पर। और यहाँ देखें इतने खूबसूरत से फ्लावर हैं, बेबी पिंक एंड स्किन कलर के। और क्योंकि हमने मौसम की मुनासबत से ही चूज़ किया था यहाँ पर आना, यहाँ बारिश हुई थी तो और भी ज़्यादा सफाई और भी अच्छा मौसम था, जिसकी वजह से हमने ज़्यादा इंजॉय किया फैमिली के साथ। सबसे ज़्यादा वेदर को जो है ना देखना चाहिए, वेदर कैसा है, ताकि बंदा रिलैक्स घूम फिर सके। और बारिश के बाद घूमने का मज़ा वो भी एफएल टावर में डबल हो गया। और बहुत ज़्यादा हम लोगों ने यहाँ फ़न किया, मज़ा किया, मस्ती की, और काफ़ी इंजॉयबल प्लेस है। अगर आप लोग विज़िट करें लाहौर तो लाजमी आप जाइएगा, आपको मज़ा आएगा। और यहाँ पे पार्किंग का निज़ाम भी बहुत अच्छा था, डिसिप्लिन से इन्होंने गाड़ियाँ यहाँ पार्क करवाई थी। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, इजीली गाड़ियाँ ड्राइव कर सकते हैं, पार्क कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे खाने पीने का बहुत अच्छा इंतज़ाम था। यहाँ फिर हम लोगों ने अलविदा किया पार्क को, काफ़ी घूम लिया, थक गए। इसके बाद जो है हम लोग यहाँ से जा रहे थे, मैंने सोचा जाते जाते भी क्लिप बना लूँ। उसके बाद हमें लगी थी भूख, फिर हमने सोचा कि क्या खाया जाए, तो एफएल टावर के सामने ही बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है ना चाट थी और मोमोज थे, उसके अलावा चाय थी। प्यारे पकौड़े थे, ज़बरदस्त मज़े वाले थे। और आज बनाए थे, हाँ आज हम आए हैं और समोसा पर समोसा खाने विद फैमिली। सब थक गए हैं। हम नहीं थके, हम शीशा पिएंगे।
नहीं बर्थडे खत्म थी नहीं ना पता इतना टॉर्चर करना ना टॉर्चर हाँ हेयर भी करती सकी यार तेरी बर्थडे भी हल है ना ओह माय गॉड अरे हमें क्या, हमने भी बच्चा अडॉप्ट किया है। देखो ये वाला बच्चा हमने अडॉप्ट किया है। भाई ये और ये बच्चा देखो दोनों मिलते मिलते हैं। जेजे तो मेरे साथ मेरी शक्ल में मिलता है, जेजे तो असल में देखा हम दोनों हैं। जेजे तुम्हें चक्कर क्यों मारा था ये बता सही, अब जरा तफसील से बता मुझे क्या हुआ था। काला मुके मथे हेठ थियो हाँ तो तुमको चक्कर नहीं चढ़ो। गाइस एंड गाइस रियो, आज पता है क्या हुआ था जब हम लोग गए थे ना किधर झूले में बेड़ी में, तो जन्नत ने मुझे इतनी जोर से चक मार दिया था। इधर इधर इतनी जोर से इसके ऊपर निशान पड़ा हुआ है। इसने इतनी जोर से चक मारा था और चक की वजह क्या थी कि आप डर रहे थे। तो चक मार देते। हाँ। यार अब मैं नेक्स्ट टाइम नहीं कभी बैठूंगी आपके साथ। खाना नहीं हो गई। हाँ मेरे सारे फीलिंग्स ही आपने ठंडी कर दी। ये बच्चा अडॉप्ट किया आपने। जे तू आगे आ गया मेरी वीडियो में। जे ये बच्चा अडॉप्ट किया है और बच्चा तो ऐसे लग रहा है लाश की तरह मरा हुआ है। फातिमा उसकी टांगे देख कहाँ जा रही है। आपने कुछ छोटा बच्चा अडॉप्ट करना था बाजी, आपने बहुत बड़ा बच्चा अडॉप्ट कर लिया। ऑप्शन नहीं था बाजी, फिर ऐसे ऐसे बड़ी है, इनकी बड़ी डिमांड होती है। इसको तो हम चमार लगा के चुप करा देंगे, चूड़ी मारते हो जाते हैं। और अगर डकार मार दिया तो फिर क्या होगा। बस क्या करें विलास, कल हमने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है, डकार वाले हाजमे निकालेंगे सारे सारे फेफड़े। आप लोग हाजमोला खा लेना, आपके सारे हाजमे ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर से कहा ऐसे सिस्टम और कितना रिलैक्स होकर लेटी हुई है। इवेंट कब है भैया आपका? 25 को है, इनको बर्फ में रखेंगे तैयार करके। क्योंकि आज 22 से 25 तक मेकअप अगर चलाना है तो ये जाते ही बर्फ फ्रिज में बैठ जाएंगी। 25 को निकलेंगी बाहर। अच्छा इवेंट में निकलेंगे या डेड बॉडी निकलेंगी? मैम जमी भी निकलेंगी बस। अच्छा थोड़ा अच्छा ओवन में फिर रखेंगे, टेम्परेचर सेट हो जाएगा। ओह माय गॉड, मतलब पहले फ्रिज में रखेंगे उसके बाद ओवन में। फिर तो आपके बच्चों का अल्लाह ही हाफिज है बाजी। जी फातिमा शाह जी फातिमा किस में भागड़े आने लगी भाई। सारी मासी इंदिया ना वो भागड़े आनी है। भागड़ी भागड़ी है वो, भागड़ी घाघरा पहन के करती है वो, डांस कह रही हूँ। ये रात के 3 बजे ब्यूटिशियन बनी हुई है हमारे घर में। मेकअप जरा ताकत की गोलियों की जरूरत है। रखे जैन अगर ऐसा तैयार करें जैन पार्लर में तो कितना मजा आए। फिर तो सारे कस्टमर ही आएंगे। चले मैम दफा हो जाए। छवि साहब को रात याद। अब ये तो हंसती है, सारे और डबले चले जाते हैं। मेरी लिपस्टिक खा गई है 3 बार, इतना बजट नहीं है मेरे। ये देख रही हो, ये मिठाई टाउन से चला रही हूँ मैं। आउटिंग के बाद जब घर आते हैं तो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है इशा की नमाज पढ़ना। तो नमाज कभी भी मिस नहीं होनी चाहिए। तो घर आते ही हमने नमाज अदा की। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। चलो किस्वा मैसेज आ गया, आप ही वालों को लेने चले।